हेलो एंड वेलकम टू माय एलजे डेली व्लॉग एंड कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप लोग ठीक हैं। आज मैं ये सिटिंग रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। सोफ़ों में बहुत डस्टिंग है, कर्टन्स में और खिड़की यहाँ पर भी। तो मैं मासी को कह के थक गई थी। मैंने कहा लेकिन चलो आज मुझे करना ही है। आज ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे का दिन बहुत बिजी होता है मेरे लिए। तो चले मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ ताकि ये मैं कंप्लीट कर सकूँ। और आज आपसे बहुत सारी बातें करूँगी बिकॉज़ जो मिस्टेक्स मैं यूट्यूब चैनल पे कर रही थी और अपने चैनल की ग्रोथ बहुत ही स्लो थी मेरी। अब शुक्र है कि खुदा ने मेरे को काफ़ी हेल्प लोग कर रहे हैं और मुझे हिम्मत मिल रही है कि मैं अपने चैनल को अच्छे से संभाल सकूं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, कुछ गलतियां जो मैं कर रही थी बिकॉज़ मैं एसईओ का मुझे इतना पता नहीं था और इसकी वजह से मैं अपनी वीडियो चैनल को लॉन्ग भी बना रही थी। उसकी पॉलिसी को मैं नहीं समझ पा रही थी, उसकी एल्गोरिथम को मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था इट वाज 2021, जब कोविड आया था और सब लोग, पूरी दुनिया ही शायद ऑफिस का काम घर से कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तब मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला और उसके बाद जब मैं 22 में जॉब छोड़ा तो उसके बाद मैंने फिर कहा कि चलो ऐसे फालतू बैठे हैं तो चलो कुछ वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही सोचा, कोई वो नहीं था। बस मैंने कहा वीडियो बनाने में क्या है, कोई इतनी डर की बात नहीं, कोई वो नहीं है। तो मैंने बना लिया। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वीडियो बनाना कोई इतना आम बात नहीं है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। आपने स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये मैंने क्यों नहीं किया। आज मैं करती तो शायद मैं बहुत आगे होती। उसकी टॉकिंग पॉइंट्स देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी बताई जा रही है और मैं को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे गाइड किया जा रहा है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन सब गलतियों से बाहर निकलूँ बिकॉज़ जब ये इतनी सारी गलतियाँ हो रही थी और मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा था तो मैं कह रही थी कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं हो रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी और समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से इसको मैं ओवरकम करूं, किस तरह से इसको मैं ठीक करूं। और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, इतनी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत परेशान थी। लेकिन फिर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगी। वहाँ से मैं बहुत सारी अपनी गलतियों को सुधारती गई और आज मैं बहुत बेहतर हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने चैनल को और बेहतर करूँ और आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट्स भी दूँ, दिखाऊँ और अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करूँ। वो मेरा एक पैशन है। तो और खाना बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसीलिए कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था। और उसके बाद आई रियलाइज़ कि कुकिंग के साथ डेली वीडियो भी होना चाहिए। तो फिर मैं बनाती रही और कुछ अच्छा भी था, कुछ नहीं भी। लेकिन मुझे इतना इत्मीनान था कि मेरे व्यूअर्स हैं और वो मुझे देख रहे हैं और मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था। एक वीडियो मेरा वायरल हो गया था जिसकी वजह से मुझे 300 सब्सक्राइबर्स मिल गए थे और मैं बहुत खुश थी। और फिर मैं वापस एक इंटरेस्ट मेरा बहाल हुआ और मेरा दिल था कि चलो शुक्र है कि कुछ हो रहा है ना। और फिर देखते ही देखते 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं बहुत खुश हो गई थी। एटलीस्ट मैं आधी तो पहुंची। तो बस इसी तरीके से मैंने अपनी गलतियों को ओवरकम किया और अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर डालूँ। लेकिन एक बदकिस्मती ये हुई कि जब मैं वीडियो बना रही थी एक दिन और मेरा वो फ़ोन गिर गया और वो बिल्कुल डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डिले हुआ वीडियो आने में और उसको फिर रिपेयर कराया और वो बेहतर है। तो मैं तो ये कहूँगी कि वीडियो जो बनाते हैं, जो भी हमारे यूट्यूबर्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करूँगी उनको बिकॉज़ उनकी रियली उनका जो वॉइस थ्रो है, उनका जो कंटेंट इतना अट्रैक्टिव होता है और वो कहाँ से लाते हैं वो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन दे आर सुपर पीपल। तो मैं आप लोग से 2-3 चीज़ें और भी शेयर करूँगी कि देखें आपका यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो होगा।
अगर आपने उसकी पॉलिसी अच्छे से पढ़ी है, उनकी एल्गोरिथम जो है उसको आपने अच्छा डिटेलिंग में आपने देखा है, गुड कंटेंट डालें, स्क्रिप्ट अच्छी हो, टॉकिंग पॉइंट्स आप बनाइए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आपके पास जब टॉकिंग पॉइंट्स होती है तो आपके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है बताने के लिए, तो वो आपने ग्राउंड रियलिटी बतानी है। आपको कैलेंडर सेट करना आना चाहिए, कैलेंडर सेट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप हफ्ते में अगर 2 डाल रहे हैं या 3 डाल रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट रहें कि आपने यही करना है। टाइमिंग को आपने बिल्कुल देखना है, मैनेज करना है, बिकॉज टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। और उसके साथ आपने आपके व्यूअर्स जो हैं वो कितने बजे ऑन होते हैं, कब एक्टिव होते हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। आपने हर एंगल से अपनी वीडियो बनानी है, वॉइस ओवर करना है, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। वीडियोस कम से कम 10 मिनट से 12 मिनट होनी चाहिए। वीडियो की एसईओ बहुत अच्छी करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हैशटैग्स हैं, वीडियो टाइटल है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके साथ आंसर आपने व्यूअर्स हैं आपके, वो उनके जो भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं या आपको कुछ बता रहे हैं, तो आपने उनको जवाब ज़रूर देना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ होता ये है कि जब हम नहीं चुप रहते हैं ना, तो वो व्यूअर्स चले जाते हैं, तो और आपके सब्सक्राइबर्स आपके हाथों से निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको अट्रैक्टिव करें, उसके अंदर ऐसे मीनिंगफुल चीज़ें डालें जो लोगों को अट्रैक्ट करें। और बहुत ज़बरदस्त ये टिप्स है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मेरे से लोगों ने शेयर किया है, अपने यूट्यूबर्स ने शेयर किया है कि आप इस तरह से करें, इस तरह से करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इसमें ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके व्यूअर्स है वेट कर रहे होते हैं आपके वीडियो का। आपके जैसे आपने वीडियो डाली, उन्हें फ़ौरन देख लिया, और आप लोग को अच्छे व्यूअर्स भी मिल जाते हैं और नए नए सब्सक्राइबर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डिटेलिंग जो वीडियो है ना, आप जब डिटेलिंग करते हैं, अब अगर आप कुकिंग चैनल है तो कुकिंग में आप क्या बना रहे हैं, तो उसकी डिटेलिंग आपने बहुत अच्छी रखनी है। उसकी थंबनेल आपने बहुत अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग उस रेसिपी को देखें और अट्रैक्ट हो जाएं। वो मतलब उसको बगैर वीडियो देखे जाए ना, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और डेली व्लॉग अगर बना रहे हैं तो 10 to 12 मिनट से ज़्यादा ना, मेरी एक्चुअली वीडियोस लंबी हो जाती है। बिकॉज मैं रेसिपीज़ भी शो कर रही होती हूँ, और मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बात करने। आई कैन नॉट टॉक फास्ट, मैं तेज़ बात नहीं कर पाती हूँ जल्दी, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इशू। और मैं आई नो आई विल ओवरकम, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं पूरी इस वक्त मैंने अपने आप को चैलेंज के तौर पे लिया है। और आप लोग से भी यही दुआ कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा व्लॉग आगे तक पहुँचे और मैं अट्रैक्टिव वीडियो बना पाऊँ। रियली मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तो अगर हम कुछ कर लेते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है ना। और ज़िंदगी का पता नहीं होता, तो कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग याद करें। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जब मैं कुकिंग चैनल जब कुकिंग करती हूँ तो आई एम वेरी रिलैक्स। बिकॉज वो होता है ये कि मुझे अपने बच्चों को आजकल तो बताना भी नहीं पड़ता कि क्या पकाना है। कभी होता है कि घर पे होते हैं बच्चे, मेरी बेटी जो बड़ी है वो मेरी वीडियो देख के वो रेसिपी तैयार कर लेती है, तो उसको ये पता होता है कि मम्मी ने क्या डाला था, क्या है। तो हम अपने जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं, अपने लोगों को डेवलप कर रहे हैं। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इससे हम इतना कुछ सीखते हैं, वो चाहे रिलेटेड टू स्किन हो, रिलेटेड टू ब्यूटिशियन हो, रिलेटेड टू फैशन हो, या आपकी डिसिप्लिन पे काम कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं, वो लोग न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। लोग सब्सक्राइबर्स, ये जो यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत चीज़ों में लोगों को काउंसिल करे जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं
रहे हैं, लोग देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ कि यार मैं क्यों नहीं इतना अच्छा बना पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं। बट आई नो अगर आप चैलेंज ले रहे हैं तो आपने उसको पूरा करना है। मेन थिंग इज़ दैट, बिकॉज होता ही है कि जब आप चैलेंज लेते हैं और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मैं अक्सर होता है कि मैं बोलती नहीं मैं रेगुलर आऊँगी, फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं आ पाती, कुछ ना कुछ काम आ जाता है या मेरा फ्रीलांसिंग का काम आ जाता है, तो फिर मैं एक दो हफ्ते बैठ जाती हूँ। तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज उसमें ये होता है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स लूज़ कर रहे हैं। आपके जो नए जो व्यूअर्स हैं वो आना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपके जब वेट कर रहे होते हैं और आप नहीं, वो कहीं और चले जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो आप लोग बस इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहें। और मैं जो अपना जो सीखा है वो मैं आप लोग से कह रही हूँ कि बिकॉज़ ऐसे ही सीखता है ना एक दूसरे से ही। तो ये मिस्टेक जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं ना यूट्यूब चैनल पे, वो आप मिस्टेक ना करें। अगर आप अपना चैनल बना रहे हैं तो आपने इसकी पॉलिसी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। लोगों की वीडियोस को देखें, जो यूट्यूबर्स हैं उसको देख के आपने कम से कम 15 से 20 वीडियोस पहले बना लें और उसके बाद आप स्टार्ट करें, ताकि आपकी वीडियोस कंसिस्टेंट रहे और कोई दिन छूटे ना। कम से कम 1 से 2 महीना आप रेगुलर डालते रहेंगे और देखिए आपके पास व्यूज़ कितने आते हैं। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी कर पाऊँ, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये बिल्कुल चैलेंज अपना एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं ये करूँगी। और बस ये मेरा जो मोबाइल है ना, ये मुझे थोड़ा सा साथ दे दे तो मैं बिल्कुल इसको देखूँगी और इसको मैं बिल्कुल कंप्लीट करूँगी। और आप बस इसी तरीके से अपना काम, अपनी उम्मीद पे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रियल शो करूँ व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ और मैं क्या दिखा सकती हूँ। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को अच्छे वीडियोस बना के दिखाऊं। तो चले मेरा काम तो कम से कम काफ़ी हद तक ख़त्म है और बस थोड़ा सा रह गया, वो मैं कर रही हूँ। और कुकिंग भी करनी है, तो चलते हैं अपने किचन में और कुकिंग भी कर लेते हैं। और दाल मैं चढ़ा के आई थी स्लो पे, तो वो भी मैं देख लेती हूँ और फिर आपसे वापस मिलती हूँ। जी, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और 2 बज गए। दाल मैंने बॉईल करने रख दिया था। ये चने की या मूंग की दाल है, पीली वाली। ये मैं मसाले वाली दाल बना रही थी, तो मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ सारा और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, इसके साथ मैंने इसका एक वो बना दिया था मसाला। और ये फिर बघारने के बाद मैं डालूँगी। और जब तक मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, ये सुबह के बर्तन पड़े थे। मासी आई थी, इसको मैंने थोड़ा खाना दिया था जो कल का बचा हुआ था, तो ये मैंने हांडी धो रही हूँ। और सारे चाय के बर्तन वो भी पड़े हुए थे, इसलिए कि मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले सिटिंग रूम का काम कर लूँ। बिकॉज मासी को मैंने जल्दी काम करके भिजवा दिया था, बिकॉज वो फिर होती है तो फिर काम नहीं होता, बिकॉज उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। तो बस मैंने जल्दी बर्तन धो लिए और उसके बाद मैंने फिर दाल बघारना था। मसाले वाली जो दाल बना रही हूँ, बहुत मज़े की दाल बनी है। आप लोग ये चैनल पे है ऑलरेडी मसाले वाली तीखी दाल, और इवन बीफ दाल गोश्त भी है उसमें, मटन की भी है, तो आप ज़रूर देखिएगा, वो बनाइएगा ज़रूर। काफ़ी किस्म के दाल मैंने मसाले वाली दाल बनाई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल वो हो गई थी, गुड गई थी। और मैंने यहाँ बघार दिया, लहसुन, राई और ज़ीरा, और उसके साथ गोल वाली लाल मिर्च थी, कड़ी पत्ता नहीं था, वरना वो मैं भी डालती ज़रूर। और यहाँ मैंने इसका मसाला जो मैंने बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया, उसको थोड़ा भून रही हूँ और फिर इसको दाल में ऐड कर दूँगी। बहुत मज़े की दाल बनी थी, इसमें मैंने इमली भी डाली थी, सिरका भी डाला मसाले में, तो थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है ना। तो बस इसी तरीके से आपने बनाना है। और बस ये दाल जो मसाला है ये भून गया था, इसको मैंने दाल में ऐड किया है, इसको मैंने मिक्स करके इस पर थोड़ी सी इमली भी मैंने ऐड की
और थोड़ा पानी जितना मुझे चाहिए था वो मैंने डाला, बिकॉज उसके साथ मैंने चावल भी बनाए हैं वाइट। तो ये भी हम बनाते हैं, बिकॉज दोपहर के लिए था, तो इसी तरीके से मैंने चावल भी देखें बनाए। और फिर अचार होगा, पापड़ होगा, तो उसके साथ हम खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। ये है कि होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कंटिन्यू टू व्यू माय चैनल, बिकॉज हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए प्लांट्स भी मैंने इसको पानी दे दिया और ये बहुत अच्छा से ग्रो हो रहा है। तो आप लोग किसी तरीके से मेरा चैनल देखें। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।